ओम दुम दुर्गाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी दोस्तों, शारदीय नवरात्रि आ रही हैं और ये नवरात्रि बड़ी नवरात्रि मानी जाती हैं। जिनको नवरात्रों के व्रत शुरू करने होते हैं वो इन्हीं नवरात्रों से व्रत शुरू कर सकते हैं, चाहे वो पूरे 9 दिन का व्रत हो या पहला और आखिरी रखने वाला। तो ये वाले जो नवरात्रे हैं बहुत ही शुभ हैं और इस बार बहुत ही शुभ योग में माँ के नवरात्रे हैं। तो शारदीय नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा विधि, कलश स्थापना विधि, चौकी लगाना, शुभ मुहूर्त के बारे में मैं आपको खास जानकारी दे रही हूँ। भक्त अपनी माँ के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं। माँ भी अपने बच्चों पर दिल खोलकर स्नेह बरसाती है, मनोकामना पूरी करती है। इस बार जो हमारा शुभ मुहूर्त है वह 26 सितंबर दिन सोमवार से शुरू है। खास बात यह है कि इस बार जो नवरात्रि हैं वो बहुत ही शुभ सिद्ध योगों के साथ पड़ रहे हैं। इस बार यह नवरात्रि शुक्र और ब्रह्म योग से प्रारंभ हो रहे हैं। जिस दिन नवरात्रों का प्रथम दिन है उस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग पड़ रहे हैं जो अति शुभ हैं। पूरा दिन हस्त नक्षत्र रहेगा। माँ दुर्गा अपनी हाथी की सवारी पर देव्य लोक से पृथ्वी पर आएंगी। माँ दुर्गा का अपने हाथी पर स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आना बहुत ही शुभ संयोग है, संपन्नता का योग है। नवरात्रि के जो 5वें और 7वें दिन जो सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, नवरात्रि के जो चौथा और छठा 8वां दिन है वह रवि योग पड़ रहा है जो संकटों को दूर करने वाला है और संपदा को देने वाला पड़ रहा है। तो ये नवरात्रि बहुत खास हैं, सुख समृद्धि सिद्धिदायक योग हैं। शुभ मुहूर्त के बारे में बताऊंगी। ये नवरात्रि बहुत खास हैं, इसलिए नवरात्रों में पूजा बहुत विधि विधान से जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही करना। नवरात्रि का शुभ मुहूर्त, पहला नवरात्रा जो है वो 26 सितंबर दिन सोमवार से सुबह 3:23 से है सुबह को, और जो समाप्ति है वह 27 सितंबर को 3:08 पर है सुबह। और कलश स्थापना का जो मुहूर्त है वह 26 सितंबर को 6:11 से और 7:51 तक है। और जो अभिजीत मुहूर्त है वह 11:48 से 12 दोपहर को 12:26 तक है। तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। जो सुबह को नहीं कर पाते हैं वो 11 बजे भी कर सकते हैं। माता जी की पूजा का क्रम होगा 26 सितंबर की माता शैलपुत्री की पूजा होगी और घट स्थापना, चौकी लगाना, जो भी हमारी पूजा शुरुआत होगी वो 26 तारीख को सोमवार को हो जाएगी। फिर उसके बाद 27 तारीख को ब्रह्मचारिणी माता की पूजा होगी, 28 को चंद्रघंटा माता की, 29 को कुष्मांडा माता की पूजा होगी, 30 अक्टूबर को स्कंद माता की और 1 को 30 सितंबर को और 1 कात्यायनी की पूजा होगी, 2 को कालरात्रि माता की और 3 को महागौरी की। 4 तारीख को नवमी सिद्धिदात्री माता का विजयदशमी होगी, 5 तारीख को पारण होगा, कन्या पूजन होगा, हवन, दुर्गा विसर्जन, ये सब हमारा विजयदशमी वाले दिन होगा। उसी दिन आप अपने व्रत का पारण करेंगे। माता का जो भी माता की चौकी आप लगाते हैं उसको हटाना होगा। जो भी आप अगर सांझी माता लगाते हैं तो वो सब आपको करना है जिस दिन आप दुर्गा विसर्जन करेंगे 5 तारीख को विजयदशमी वाले दिन। अब मैं आपको बताऊंगी चौकी की स्थापना आपको कैसे करनी है। पूजा स्थल को, जो भी आपका मंदिर, जहाँ भी आप घर में अलग से चौकी लगाते हैं या आप अपने मंदिर में ही पूजा करते हैं, तो वहाँ उस जगह को पहले गंगा जल से साफ कर लीजिए। एक दिन पहले ही वहाँ की सारी साफ सफाई कर लीजिए, आपका काम सरल हो जाता है। सफाई कर लें, फिर लकड़ी की चौकी पर पूर्व दिशा की तरफ मुँह रखना है, पूर्व दिशा की तरफ चौकी रखनी है। गंगा जल से साफ करके लाल कपड़ा बिछाएंगे। मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास है, आपके मंदिर में जो भी है, उसे वहाँ पर विराजमान करेंगे। अखंड जो तैयार करेंगे, मिट्टी का कलश जो बोने के लिए और मिट्टी का पात्र लेंगे। अगर आपके पास किसी भी धातु का, स्टील का, तांबे का, चांदी का, जो भी आपके पास अगर कोई कलश है तो आप उसमें भी कलश स्थापना कर सकते हैं। और किसी भी बर्तन में आप जौ बो सकते हैं, जैसे बहुत से लोग बांस की डलिया में बोते हैं, या आप मिट्टी का बर्तन ले लें। कलश स्थापना माता की दाईं तरफ रखनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि जो भी आपने मूर्ति या तस्वीर विराजमान की है उसके दाईं तरफ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कलश की स्थापना करनी है। विशेष ध्यान रखने वाली बात है ये। और जो बोने हैं, कलश स्थापना करनी है। उसके बाद अखंड ज्योत को प्रज्वलित करने के बाद आप माँ की पंचोपचार से पूजा करेंगे। पंचोपचार करने की पूजा की जो विधि है वो मेरे चैनल पर है, आप वहाँ से देख सकते हैं। माता को आप तिलक लगाएंगे,
रोली का लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे, पुष्प माला जरूर चढ़ाएंगे, चुनरी, भोग, फल, मेवा, जो ड्राई फ्रूट होते हैं उनका भोग माता को बहुत प्रिय है, जरूर लगाना है। उसमें आप छुआरे, मखाने, किशमिश, काजू, बादाम, सब सूखा गोला, ये सब 5 मेवाओं के भोग लगाएंगे और माँ को अर्पित करेंगे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार माता रानी को आप सुहाग का सामान चढ़ाएं, आप चाहें तो साड़ी चढ़ाएं, चुन्नी चढ़ाएं, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ी, चुनरी, ये सब माँ को अर्पित करेंगे। फूल माला तो आपको जरूर चढ़ानी है, आप चाहें तो आप लाल चंदन की माला भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। आपने अगर माता के नाम की कोई माला जपते हैं तो वो भी आप पहले नवरात्रि को माता को पहना दीजिए और उसके बाद वो आपकी अभिमंत्रित हो जाएगी माला और आप उससे जाप कर सकते हैं। धूप प्रज्वलित करेंगे, मीठा पान लगाएंगे माँ को, नारियल जरूर लगाएंगे, कलश के ऊपर नारियल रखना है और नारियल का जो मुंह है वो आपको अपनी तरफ रखना है। जब हम किसी से बात करते हैं तो उसके मुंह की तरफ देखकर बात करते हैं, तो ऐसे ही नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। नारियल की स्थापना कैसे करते हैं, जौ कैसे बीजते हैं, ये सब वीडियो हमारे चैनल पर हैं, आप वहां से देख सकते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, माँ के मंत्रों के जाप करेंगे, कवच का पाठ करेंगे, सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ, 108 नाम, माता के 32 नाम का जाप करें। और आप जो कंडा होता है, गाय के उपला होता है, उसको गैस पर गर्म करने के बाद उसमें मंदिर में रखेंगे, घी अपने किसी भी पात्र के अंदर जो आपने हवन कुंड बना रखा है उसमें घी डालेंगे, लौंग डालेंगे, गूगल, लोबान, बतासे, सामग्री चढ़ाएंगे। आप चाहें तो 11, 21, 108 बार उसमें मंत्र बोलते हुए सामग्री की आहुति लगाएंगे और उसमें जो भी आपने माँ का भोग लगाया है वो भी भोग उसमें चढ़ा देंगे जो हवन आप कर रहे हैं। और ये पूजा आपको दोनों समय करेंगे, तो आप कोई अभिष्ट पूजा अनुष्ठान लेकर कर रहे हैं या किसी भी शक्ति के लिए आप कर रहे हैं तो दोनों समय कर सकते हैं, वरना ये आपको प्रातः पूजा करनी है। सुबह जल्दी आपको जाना होता है, नहीं कर पाते हैं तो आप शाम को भी कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि क्या हम शाम को पूजा कर सकते हैं, तो आपको दोनों समय पूजा करेंगे। और आप जल जो आपने जौ बोए हैं उन पर दोनों समय की पूजा के बाद जल का छिड़काव करेंगे जिससे कि आपके जौ अच्छे निकलें। और जौ को आप एक दिन पहले ही अगर पानी में भिगो के रख देते हैं और उसके बाद बीजते हैं तो आपके जौ बहुत अच्छे निकलते हैं। माता से अपनी गलतियों की क्षमा मांगेंगे, कीर्तन करेंगे, भोग प्रसाद जो भी आप लगाते हैं उसको अपने परिवार सहित बांट लें आपस में और उसको खा लें। और बहुत ही सरल विधि से मैंने आपको ये वीडियो बताई है कि किस तरह से आपको नवरात्रि करने हैं। अगर हमारे चैनल पर आप जाकर विजिट करेंगे तो आपको नवरात्रि की, गुप्त नवरात्रि की बहुत सारी वीडियो मिलेंगे आप लोगों को, आप देखकर लाभ उठा सकते हैं। बहुत जल्द मैं आपको दूसरी वीडियो में भी मिलूंगी। ये मैंने आपको बहुत सरल तरीके से और बहुत शॉर्टकट में पूजा बताई है। आप इसको अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कितनी सरल विधि से आपके पास मूर्ति है, तस्वीर है, जो भी है वो आप अपने पटले पर, चौकी पर लगा लीजिए। अगर चौकी लगाने की जगह नहीं है या आपको जल्दी रहती है चौकी हटाना और ये सब नहीं कर पाते हैं तो जो आपका मंदिर है आप वहाँ भी पूजा कर सकते हैं। मंदिर में दाईं तरफ आप लोटा रखेंगे, जौ बोने का बर्तन रखेंगे, उसके ऊपर लोटा रख, कलश रखेंगे, कलश के ऊपर नारियल रखेंगे। और आप माता रानी की तस्वीर, मूर्ति जो भी है आप उसको साइड में नहीं रखेंगे, बिल्कुल सामने रखेंगे जिससे कि माता के दर्शन आपको अच्छी तरह हों और पूजा करें। माता के दोनों समय आपको जल से छींटे देकर तस्वीर को पोंछकर टीका लगाना होगा। और अगर आपके पास पुष्प माला नहीं है तो आप कलावे की माला पहना दीजिए। मैं बहुत सरल तरीके से, बहुत अच्छे से आपको वीडियो समझा रही हूँ। माँ को भोग प्रतिदिन लगाना है आपको, लेकिन माता को आपको तुलसी का भोग नहीं लगाना है, ये बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। आप कोई ड्राई फ्रूट का भोग लगा दीजिए, फलों का भोग लगा दीजिए। और जो भी आप माता को फूल चढ़ाएंगे प्रतिदिन आपको उन्हें हटा लेना है। नित्य आप या तो साफ धुले हुए अच्छे नए ताज़ा फूल चढ़ाएं, अगर नहीं चढ़ा पाते हैं तो कोई बात नहीं है। माँ को गुलाब और गुड़हल अति प्रिय है तो गुड़हल के और गुलाब के फूल चढ़ाएं। माता को अनार दाना बहुत पसंद है, अनार का फल, तो माता को आप अनार का फल चढ़ाएं। दूध से चढ़ी हुई बनाई हुई जो मिठाइयाँ होती हैं वो आप माता को भोग लगाएंगे। जो भी व्रत में आप खाते हैं, जैसे आलू का हलवा खाते हैं, कुट्टू की पूड़ी खाते हैं, पकौड़ी खाते हैं, फल खाते हैं, जो भी आप व्रत में खाते हैं उसका माता को आपको भोग लगाना है। उसके बाद ही फल प्रसाद रूप में आपको खाना
खाना है। जो माता का श्रृंगार आप चढ़ाएंगे उसको भी आप प्रसाद रूप में या तो बांट दें या तो आप स्वयं ले लें। सुबह शाम कीर्तन करें, मन में अपने अंदर माता के मंत्रों के जाप करते रहें। तो बहुत सरल तरीके से मैंने आपको ये वीडियो बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपसे और अच्छी जानकारी लाऊंगी। नवरात्रों में बने रहिएगा मेरे साथ। नवरात्रों की अच्छी आपको मैं बातें बताती रहूंगी, पूजा की अच्छे तरीके बताती रहूंगी। टिल देन बाय बाय। जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हैप्पी नवरात्रि।